Burnt sugar has a characteristic smell caused partly by the following compound. It has two functional groups indicated by Q and R. When this compound is tested in laboratory with 2,4-dinitrophenyl hydrazine and Fehling's reagent, which functional groups are responsible for positive tests? तो कौन से functional groups positive tests देते हैं? Which answer is correct out of this? Rubefa is saying C. विशाल is saying D. वालेकुम अस्सलाम मोइज। मोइज आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई मोइज? और एक और लाइबा भी आई है आज, ठीक हो गया। अच्छा आंसर जो है वो सी या डी में से लग रहा है। अच्छा 2,4-DNPH क्या करता है? 2,4-DNPH, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम लाइबा। 2,4-DNPH कार्बोनाइल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये भी एक कार्बोनाइल है और ये भी कार्बोनाइल है, ये कीटोन है, वो अल्डिहाइड है, राइट। तो ठीक है, और बता दिया करो, बिकॉज आई वाज रियली अननोन, पता नहीं था बच्चे कहाँ रह गए हैं, क्या कर रहे हैं। और ये तुम लोगों के इतने मॉक्स क्यों हैं तुम लोगों के उसमें? पता नहीं कब से UEFA भी मॉक्स दे रहा है, मारिश भी मॉक्स दे रहा है, मरियम अलग मॉक्स दे रही है, अनम अदना अलग चल रही है। इतने पता नहीं कौन से मॉक्स हो रहे हैं तुम लोगों के, समझ से बाहर है। खैर उनको बोलो भाई ये क्या हो रहा है, प्री मॉक भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद मॉक्स भी ले रहे हैं, फिर एग्जाम से एक हफ्ता पहले छोड़ेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। एक ही मॉक है हम सबका, एक ही मॉक है, तो इतने दिनों से क्यों जो है वो उल्टा सीधा हिसाब चल रहा है बच्चों का? प्रैक्टिकल भी है, हाँ प्रैक्टिकल भी है। पता नहीं भाई, मोइज अलग टाइम पर गायब हुए हैं, मार्ज अलग टाइम पर गायब हुए हैं, अनम का तो पता ही नहीं कुछ। फोर सब्जेक्ट्स, चलो देखते हैं, इसको तो हम कंप्लीट करते हैं। कार्बोनाइल्स कोशिश करनी कि हम 2 क्लासेस में कवर कर लें, बस और नहीं देना हमने कार्बोनाइल्स टाइम, ताकि जल्दी से कोर्स खत्म करें टिल थर्सडे तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, फिर मैं फ्राइडे सैटरडे को तुम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे वो करवा दूंगा। अच्छा कीटोन अल्डिहाइड है, कीटोन अल्डिहाइड दोनों के दोनों 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन देंगे, ठीक है। क्यू एंड आर बोथ विल गिव द रिएक्शन बिकॉज दे बोथ आर कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। फेलिंग्स रीजन क्या करेगा? फेलिंग्स रीजन सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, सो इट इज सी, बिकॉज फेलिंग्स रीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास सी है। अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स, और कौन सा होमवर्क दिया था मैंने तुम लोगों को? ये दिया था। अब ये क्या है? द नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल civetone is found in gland of the African civet cat and has been used in perfumery। ये परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है। With which reagent will civetone not react? 2,4-DNPH। अच्छा 2,4-DNPH के साथ अगर हम देखेंगे तो मसला क्या है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, सो ये रिएक्शन दे देगा उसके साथ, राइट। सो ए तो नहीं हो सकता, देयर इज कार्बोनाइल। अच्छा फिर क्या है? फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा ये, देयर इज, अच्छा कार्बोनाइल लिखा है मैंने, कीटोन लिखता है इसको वैसे ज्यादा अच्छा तरीके से ही रहेगा, कीटोन है ये, लेट्स राइट इट लाइक दिस इज कीटोन। फेलिंग्स रिएजेंट क्या रिएक्ट करता है विद एन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड नजर आ रहा है हमें कहीं? CHO कहीं भी नहीं है, सो यही होगा विच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट, अल्कीन ग्रुप में रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो अल्कीन भी है हमारे पास। और फिर क्या दिया हुआ है हमको? सोडियम टेट्रा सोडियम बोरोहाइड्राइड है। बोरोहाइड्राइड क्या करता था? इट यूज टू रिड्यूस कीटोन्स और अल्डिहाइड्स, ठीक है। तो कीटोन को रिड्यूस करके वो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। सो दिस इज ऑल्सो, ये ए सी और डी तीनों के तीनों रिएक्ट कर जाएंगे, ये कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। देखने में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही भयानक सा कंपाउंड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान था, देयर वाज नथिंग दैट वाज टू हार्ड ओवर हियर। अच्छा एक काम करते हैं, एक दो और कर लेते हैं क्वेश्चंस। ये लो, a compound Y is treated with warm acidified potassium dichromate. The resulting organic product gives an orange precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent, but does not give a silver mirror with Tollens reagent। भाई इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर इसके साथ रिएक्शन दे रहा है तो दैट मींस इट मस्ट डेफिनेटली बी अ कार्बोनाइल, इट इज अ कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल हो गई है। अब उसके बाद बोला हुआ है, अच्छा कार्बोनाइल कौन कौन से हो सकते हैं? या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन हो सकते हैं। फिर आपको बोला हुआ है डज नॉट गिव अ सिल्वर मिरर विद द टॉलरेंस ग्रेडियंट, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने नैरो डाउन कर लिया कि ये चीज कार्बोनाइल में भी कीटोन है, अल्डिहाइड होता तो रिएक्शन दे देता। सो वी आर श्योर दैट दिस मस्ट बी अ कीटोन, ठीक है। अब कीटोन कैसे बनता है? एक सेकेंडरी अल्कोहल से ही बनता है, राइट। टू प्रोड्यूस अ कीटोन यू नीड टू ऑक्सीडाइज अ सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज द ओनली
थिंग दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू दिस, सो ये हमने ऑक्सीडेशन करनी है इसकी। तो हमें ये देखना है कौन सा इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल है। मेरे ख्याल से बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये 3 डिग्री है, ये तो अल्डिहाइड है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। कोई प्रॉब्लम इसमें? In a sequence of reactions, ethanol is converted into a compound H. Ethanol को एक series of reactions के through compound H में convert किया जाता है. What could H be? अब इसको step by step solve करते हैं. CH3CHO यानी ethanol को अगर मैं HCN और NaCN के साथ react करूं तो क्या बनता है? Do you guys remember? What happens? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनता है, ठीक है। यू विल गेट अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। और वो कैसे करते थे? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, सिंपली आपने क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड O H है ये, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड फ्रॉम ओवर हियर, यू हैव टू ऐड द हाइड्रोजन ओवर हियर एंड यू हैव टू ऐड अ नाइट्राइल ग्रुप ओवर हियर। यही था। फिर क्या बोल रहे हैं, हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दें। इसके साथ क्या होगा, अगर मैं हॉट डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट कर दूं फिर क्या होगा, CN2COH हो जाएगा, right? It will get hydrolyzed. So the nitrile group is going to become COOH. And then if I react CH3OH, heat and trace of concentrate H2SO4, what happens then? सिर्फ मिसाल पढ़नी है, फिर हमारे पास एस्टर फॉर्म हो जाएगा। यस, वेरी गुड। सो CH3OH अल्कोहल विल रिएक्ट विद दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर। यहां से OH निकलेगा, वहां से H निकलेगा, ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो द फाइनल थिंग दैट विल फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस। अब इसका नाम देख लेते क्या पड़ जाएगा। इसका मेरे ख्याल से नाम पड़ जाएगा CH3CH COO CH3 और C पे OH वाली ब्रांच है, मेरे ख्याल से इट्स बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बी है ना? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी कंफ्यूजन? पेस सही है भाई मेरी? अनस वाई सो क्वाइट? अनका आपको समझ में आ रहा है? मोइज? ओके, चलो लेट्स गो बैक टू दिस, फिर बाकी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अच्छा, द लास्ट थ्योरी पार्ट दैट वी वांट टू कवर इज ट्राई आयोडोमीथेन रिएक्शन, वरना हम इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही बोलते हैं। ट्राई आयोडोमीथेन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे किया जाता है? यू यूज अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन। अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन से क्या मतलब है, I2 आपका एक्वियस स्टेट में होगा, यानी आयोडीन आपने पानी में डिसॉल्व करना है और उसको आपने अल्कलाइन करना है, सो यू आल्सो यूज सम अमाउंट ऑफ NaOH एक्वियस। ठीक है, आपको जो है वो अल्कली भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप या तो ऐसे लिख दो इस रिएजेंट को, I2 एक्वियस प्लस NaOH एक्वियस, या फिर आप इसको अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ वर्जन आर करेक्ट, और आपको पांच वर्जन में ये दोनों वर्जन लिखे हुए नजर आएंगे। एग्जामिनर हो सकता है इस तरह ना बताए, आपको ऐसे बता दे, हो सकता है ऐसे ना बताए, ऐसे बता दे कि भाई मैंने ये वाला रिएक्शन किया है। सो यू शुड नो अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन मींस I2 एक्वियस प्लस NaOH एक्वियस। अच्छा, अब whenever you do this reaction it gives a yellow precipitate of CHI3। इस चीज को this thing is known as triiodomethane। ठीक है, this thing is known as triiodomethane iodoform, so gives a yellow precipitate of CHI3 triiodomethane iodoform with methyl ketones and secondary methyl alcohols। ये बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है इनकी, या तो ये आपको मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन देंगे, या तो ये आपको सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन देंगे, और किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन कि या तो आपका कीटोन ऐसा होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन यहां पे आपका रेजिडुअल ग्रुप हो, ये होगा मिथाइल कीटोन। अब R कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर अबाउट दी R। हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस ये है कि उसमें कीटोन होना चाहिए और कीटोन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एक मिथाइल होना चाहिए। जब आपके पास ये चीज होगी तब ये अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन इसके साथ क्या बना लेगा? आयोडोफॉर्म बना लेगा। सो आइदर यू हैव अ मिथाइल कीटोन, या फिर आपके पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? आपके पास दूसरी चीज ये होनी चाहिए, यू शुड हैव अ सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल कैसे दिखेगा? CH3OH H and R रेजिडुअल ग्रुप, ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल, राइट? यू कैन सी दैट देयर इज टू कार्बन ग्रुप्स, दिस बिकम्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल तो है लेकिन मिथाइल भी है, सो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी अ 2 डिग्री
मिथाइल अल्कोहल। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये दो ऐसी ही चीजों के साथ रिएक्ट करेगा और किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इनके अलावा चाहे कीटोन में इथाइल कीटोन क्यों ना हो वो, ठीक है, या वो कोई और कीटोन हो या कोई और अल्कोहल हो जाए, अनलेस एंड अनटिल इनके साथ CH3 नहीं लगा हुआ इन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के साथ अगर CH3 नहीं लगा हुआ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अगर लगा हुआ है तो रिएक्शन करेगा, एंड दिस इज द स्ट्रिक्ट कंडीशन, सिर्फ यही होगा। ठीक है, सो मेन चीजें जो है हमने ये देखनी थी यार, ये मिथाइल कीटोन है या फिर सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है, अगर है तो रिएक्शन देगा, इट विल गिव अस अ पॉजिटिव टेस्ट। और इसका पॉजिटिव टेस्ट क्या है? इसका पॉजिटिव टेस्ट है इट गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट। वंस अगेन मार्क्स स्कीम्स में भी आप देखोगे और बच्चे भी अक्सर इसको ऑरेंज येलो कुछ भी लिख देते हैं, कोई मसले की बात नहीं, ऑरेंज भी लिख सकते हो येलो भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आइदर द मिथाइल कीटोन और 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल होंगे तो ये रिएक्शन देंगे। अच्छा, देन देयर आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल केसेस, दो और ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हो सकते हैं जो इन फैमिलीज में नहीं आएंगे। ठीक है, और वो क्यों है? बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला मिथाइल कीटोन उठाऊं और मैं जो हूं वो इस R की जगह क्या डाल दूं? H डाल दूं, तो अब तो ये नो लॉन्गर कीटोन है, अब तो ये अल्डिहाइड बन गया। राइट, सो एक और पॉसिबिलिटी निकलती है मिथाइल कीटोन में कि अगर आप R को हटा के H कर दोगे तो फिर कीटोन नहीं रहता। ये है मतलब C डबल बॉन्ड और CH3 वाला ग्रुप तो है इसमें, बट अब ये कीटोन नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, ये क्या बन गया? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? ये इथेनॉल है। ठीक है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, सो दिस इज एन इथेनॉल। सो नॉट ओनली मिथाइल कीटोन बट उसमें से भी एक बड़ी स्पेशल केस जिसमें ये R जो है वो H बन जाए तो इथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल में भी ये क्या हो सकता है? दिस R ग्रुप कैन बी अ हाइड्रोजन इन दिस केस एज वेल। उस केस में भी अब ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं रहा, ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं रहा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। और कौन सा अल्कोहल है ये? दिस इज 2 कार्बन का अल्कोहल, यानी ये इथेनॉल है। दिस इज इथेनॉल। सो हमें ये 4 स्पीशीज याद रखनी है अपने पास कि भाई ये 4 स्पीशीज हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगी, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ रिएक्शन देंगी। ठीक है मोइज आ जाओ। तो दीज आर द 4 स्पीशीज दैट विल गिव यू मिथाइल कीटोन, 2 डिग्री मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब ये R ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, और 2 स्पेसिफिक और केसेस निकल रही हैं कि अगर आपका R जो है वो हाइड्रोजन हो गया, इथेनॉल या इथेनॉल हो गया, तो उस केस में भी ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। दैट्स मेनली व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू नो। हमें बस ये देखना होता है मिथाइल कीटोन है या मिथाइल अल्कोहल है, और आप सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है, और फिर अपने आप को ओपन टू द पॉसिबिलिटी भी रखना है कि इथेनॉल और इथेनॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये 2 केसेस हैं आउट ऑफ दी अल्कोहल्स एंड दी अल्डिहाइड, सिर्फ यही 2 हैं, और बाकी इन दोनों में बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, वॉट एवर दिस R ग्रुप इज दैट डिक्टेट्स वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज कैन। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसके रिएक्शन पे। अगर इसका रिएक्शन करने को आ गया तो वो रिएक्शन हम कैसे करेंगे? अच्छा, नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CO CH3, कैन यू नेम दिस कंपाउंड फॉर मी? इसका नाम क्या होगा? ब्यूटानोन है ये, राइट, 4 कार्बन का ये कीटोन है, इसमें बीच में जो है वो आ रहा है। अब इसमें ब्यूटन 2 ऑन ब्यूटन 3 ऑन कुछ नहीं होता, बिकॉज ब्यूटन में होते ही ब्यूटानोन, ब्यूटन 2 ऑन ही पॉसिबल है, देयर इज नो अदर ब्यूटानोन पॉसिबल। अच्छा, ब्यूटानोन को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो भाई अब मुझे किस चीज का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाई चाहे जो भी हो जाए मेरी आयोडोफॉर्म तो बनेगा ना। the CHI3, the iodoform is always going to form. You have to remember कि ये चीज आयोडोफॉर्म है। अक्सर बेशतर वो ये दे देंगे CHI3 का प्रेशर बन गया, तो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन है ना कि आयोडोफॉर्म ये क्या चीज है, ये हमने पढ़ी नहीं। तो आयोडोफॉर्म इज CHI3, सो यू नीड टू रिमेंबर भाई ये जो CH3 है ना, दिस CH3 एंड दिस आयोडीन, ये तो मिलके जो है वो आयोडोफॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले तो ये आयोडोफॉर्म बनाते, सो दीज टू विल रिएक्ट एंड फॉर्म योर आयोडोफॉर्म, तो ये बन जाएगा CHI3। ठीक है, सबसे पहले आपका आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने ये करना है, अब ये CH3 CH2CO है, कीटोन है, अब इधर ये NaO बॉन्ड कर जाएगा विद दिस, सो दिस इज गोइंग टू बिकम CH3 CH2 CO2Na। ठीक है, सो ये बन गया हमारा, क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गई। मोर स्पेसिफिक पूछोगे तो सोडियम, तो सोडियम प्रोपैनोएट हो गई है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गई सोडियम प्रोपैनोएट। अच्छा, और बाकी क्या चीज फॉर्म होगी? बाकी हमारे पास जो है वो एक सोडियम की अदर सॉल्ट, सोडियम और आयोडीन भी बॉन्ड टुगेदर करेंगे, एक Na बनेगा और एक हमारे पास पानी बनेगा। ठीक है, अच्छा, वाई डिड बिकम O2? बिकॉज यहां से ये जो Na और O है ना, दिस वाज दिस जॉइंड ओवर हियर, ये NaO यहां से निकल के साथ जुड़ा है।
ठीक है। अच्छा, नाउ टिपिकली दिस रिएक्शन इज हार्ड, ठीक है जी, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। गुड थिंग इज बहुत ज्यादा एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, इक्का दुक्का ही आए हुए होंगे ये क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स में, इक्का दुक्का ही आए हुए होंगे। सो इट्स रादर दैट यू जस्ट रिमेंबर कि मुझे बनाना क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि नेचुरली ये मेरे ख्याल से किसी को भी खास आएगी नहीं। ठीक है, सो इन द केस ऑफ अ कीटोन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपने याद रखना है भाई, CH3 और आई जल्दी से बॉन्ड करके CH3 अपना आयोडोफॉर्म तो बनाएंगे, ठीक है। NaO ये यहाँ पे बॉन्ड कर जाएगा, ये CH3 CH2 CO2 Na बन जाएगा, और एक NaI बनेगा और एक H2O बन जाएगा, ठीक है जी। सो वेदर इट इज अ सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल और इट्स क्या कहते हैं सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल हो, या फिर आपके पास मिथाइल कीटोन हो, चार चीजें बनेगी। CHI3 तो बनेगा ही बनेगा, NaI भी बनेगा, पानी भी बनेगा, और फिर आपका ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगी, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, आयोडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड, NH2O, दीज थिंग्स आर फॉर्म, ठीक है। इसी को दोबारा से देख लेते हैं नीचे वाले में। अच्छा, अब एक चीज इधर फोकस ध्यान में रखना कि CH3, कोई सा भी CH3 नहीं, ये वाला CH3 नहीं बॉन्ड कर रहा है Si2 के साथ, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखो। CH3 वो वाला बॉन्ड कर रहा है जो कीटोन के साथ था, तो CH3 विद द कीटोन, दैट वाज वन दैट गॉट एंड बॉन्डेड ओवर हियर विद द आयोडीन, और उसने फिर आपका आयोडो फॉर्म बनाया, ठीक है। यहां पे भी यही होगा, आप ये वाला CH3 बॉन्ड नहीं करोगे इसके साथ, इंस्टेड क्या होगा, ये वाला CH3 जो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल के पास है, सो दिस CH3 इज गोइंग टू बॉन्ड विद दिस I2, ये दोनों ज्वाइन टुगेदर करेंगे, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा एक CHI3, दूसरी आपके पास क्या चीज बनेगी, आपके पास आपकी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगी, वंस अगेन ये CH3 CH2 CH2 CO2 Na बन जाएगी, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ही बनती है, तो आपने एक दो तीन चार चार की आपने कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना दी, तो दिस शैल बी CH3 CH2 CH2 and then CO2 Na plus other things are sodium iodide and H2O. So this is going to be our reaction. I2 bonds with the CH3, जो भी जिस, अब वो मिथाइल कीटोन के साथ है, अगर कीटोन के साथ है तो उसके साथ, अगर अल्कोहल के साथ है तो वहां पे उस वाले के साथ बॉन्ड करेगा, वो बॉन्ड करेगा CHI3 बन जाएगा, फिर आपकी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगी, सोडियम आयोडाइड बनेगा और H2O बनेगा। आई वुड रिकमेंड हाईली कि यू रिमेमराइज कि भाई ये चीजें कौन सी चार चीजें बन रही हैं, ठीक है जी, उसका बस ये याद रख लो कौन सी चार चीजें बन रही हैं, आयोडीन किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, और फिर जो है वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कैसे बननी है, बस वो जितने भी कार्बन उनकी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाती है। कोई प्रॉब्लम इन रिएक्शंस में? अनफॉर्चुनेटली यस, ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इक्वेशन अगर हम बैलेंस करेंगे तो CHI3, और मेरे पास इधर भी है ना, एक काम करते हैं हम इसको कर लेते हैं, हाउ अबाउट दिस, मेरे ख्याल से इसको 3 कर लेते हैं, 3 2 6 हो गए, 3 इधर आ गए मेरे पास, मैं 3 इधर रख सकता हूँ, सो दैट बिकम्स दिस। Na कितने हो गए, Na हो गए 4 हमारे पास, तो आई नीड 4 Na ओवर हियर। चलिए, जब मुझे 4 Na चाहिए तो ये एक Na इधर आ गया, चलिए, और एक ऑक्सीजन इधर चला गया, 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इधर से आ रहा है। गिन लेते हैं ऐसी, आयोडीन 6 हो गए, सोडियम 4 हो गए, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 5 ऑक्सीजन है, 2, और इसको 5 कर लेते हैं इधर, आई बिलीव हो जाना चाहिए बैलेंस, अगर मैं इधर भी 3 लगा दूं तो ये भी कर लेते हैं, 5 हो गया, और 3 2 6 +2 8 8 + 3 11 11 +1 12 4 7 9 12, ठीक है, ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। नीचे वाली भी बैलेंस करना चाहते हो तो वही, ठीक है, इसमें भी यही होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3I2, ठीक है, 4NaOH, मेरे हिसाब से देख लेना। अच्छा, ये हो जाएगा 3, और 3 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो गया मेरे ख्याल से, दिस इज द बैलेंस। सही, लास्ट वाला दोबारा बताएं, लास्ट वाली क्या चीज, इक्वेशन,
इक्वेशन में क्या देखना है भाई, देखो तुमने जो है वो ये देखना है कि मेरा जो मीथाइल है वो कहाँ पे लगा हुआ है, जो मेरा टारगेट मीथाइल है। ये जो रिएक्शन देता है ये या तो सिर्फ सेकेंडरी मीथाइल अल्कोहल के साथ देगा, या तो ये मीथाइल कीटोन के साथ देगा। सो द आयोडीन ओवर हियर इज गोइंग टू रिएक्ट। अब जैसे देखो इसमें तो मीथाइल कीटोन ये है ना, ये वाला मीथाइल रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं निकालोगे तो मिनट से। सिमिलरली इसमें भी ये आयोडीन के साथ क्या करेगा, इसके साथ, क्योंकि ये है मीथाइल अल्कोहल, ये है वो वाला मीथाइल जो अल्कोहल के साथ बॉन्डेड, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये CHI3 बनता है, ठीक है। बाकी CH3 CH2 CH2, इस चीज को तुमने कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाया, CH3 CH2 CH2 CO2Na बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गई, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है, सोडियम आयोडाइड है, वो चीज फॉर्म होगी, H2 फॉर्म होगा। ये चार चीजें तुमने याद रखनी है, एक आयोडो फॉर्म होगा, एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगी, एक सोडियम आयोडाइड बनेगा, और पानी बनेगा, ये तुमने याद रखना है। और कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कैसे बननी है, जो CH3 बॉन्डेड है कीटोन के साथ या तो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल, वो CH3 निकलेगा, वो CHI3 बनाएगा, और वहां से फिर तुम्हारी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगी, जो भी ये कीटोन वाला था या अल्कोहल वाला कार्बन था, वो जो है वो तुम्हारी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देगा वो वाला कार्बन, ठीक है। और बाकी तुमने Na और H2O फॉर्म कर लिया, सही है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लेट्स गो टू ओवर हियर। Now let's do the questions. The questions हमने कंप्लीट करने हैं। Ethanol may be converted into a 3-carbon acid in a two-step process. Which compound is the intermediate? इथेनॉल को अगर मुझे 3 कार्बन एसिड में तब्दील करना हो तो कौन सा कंपाउंड इंटरमीडिएट बनेगा मेरा? ए 100% गलत है, ठीक है, ए 100% गलत है, नजर आ रहा है कि ये इंटरमीडिएट, ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर बताओ, आगे बताओ। डी होगा, राइट। इथेनॉल को हम, अगर हमें इथेनॉल की कार्बन चेन लेंथन करनी है तो वो कैसे होगी, वो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल के थ्रू ही होगी। देयर इज नो अदर वे टू लेंथन दी इथेनॉल की कार्बन चेन। ये 2 कार्बन का है, इसको अगर आपने 3 कार्बन का एसिड बनाना है तो आपको पहले इसको हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनाना पड़ेगा, फिर नाइट्राइल ग्रुप को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा इनटू अ CO2H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। CH3CN आप इथेनॉल को नहीं बना सकते, सिर्फ CH3CN। इसी तरह आप इथेनॉल को CH3CH2CN भी नहीं बना सकते ऐसे उठा के, आपको पहले इसको हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, ये हमने कर लिए हैं। कंपाउंड X changes the color of acidified sodium dichromate from orange to green. 1 mole of X reacts with 2 moles of HCN, ठीक है। जो कंपाउंड X है, इट इज चेंजिंग द कलर ऑफ सोडियम डिक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। 1 mole of X reacts with 2 moles of HCN gas. What could X be? अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ होना चाहिए, पता नहीं। अनका कह रही है बी एंड सी इज रॉन्ग, मिशाल कह रही है डी करेक्ट है, और अनका कह रही है बी एंड सी इज रॉन्ग। दिस इज मिशाल, दिस इज अनका। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं अभी? अनका भी कह रही है जो है वो, सब डी बोल रहे हो, ठीक है, गुड। सो यू गाइस आर करेक्ट, डी होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड एक्स चेंजेस द कलर ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डिक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यानी या तो ये अल्कोहल होगा, या तो ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा आई डोंट थिंक हमने और कोई कंपाउंड पढ़े हैं जो ऑक्सीडाइज, जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। और अल्कीन भी हो सकता है, अल्कीन अल्कोहल, या वो हो सकता है, इट कुड आइदर बी एन अल्कीन, इट कुड आइदर बी एन अल्कोहल, और अल्कोहल में भी सिर्फ 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर जो है वो अल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। कीटोन भी नहीं हो सकता। फिर आपको बोला 1 मोल ऑफ एक्स रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCN। ये हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ा है, राइट। इफ वी हैव स्टडीड दिस इन ओनली इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो इन तीनों में से इसका मतलब है ये कौन सी होगी, अल्डिहाइड होगा। दिस मस्ट बी एन अल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, मजीद आपको ये बताया हुआ है कि 1 मोल रिएक्ट करता है विद 2 मोल्स ऑफ HCN। इस बात का मतलब क्या हुआ, एक अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि वरना 2 मोल्स ऑफ HCN रिएक्ट नहीं करता, एक ही के साथ रिएक्ट करता ना। सो बेसिकली वी हैव गॉट 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स इन द सेम कंपाउंड, सही है। अब इसको देख लो, इसमें अल्डिहाइड तो है ही नहीं। इसको देख लो, इसमें अल्डिहाइड है लेकिन एक है, इट हैज 1 अल्डिहाइड, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। ये हमारी कंडीशन तो सही तो बैठ रहा है, लेकिन ये 1 मोल ऑफ HCN के साथ ही रिएक्ट करेगा। ये चीज, इसमें अल्कीन है, अल्कीन HCN के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ऑक्सीडाइज जरूर होता है लेकिन अल्कीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड देन दिस वन, यही है जिसके अंदर 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स हैं हमारे। सो दिस इज द करेक्ट वन एंड द आंसर इज डी।
कोई प्रॉब्लम किसी को? अनस, अन का समझ में अनस फातिमा समझ में आ रहा है? रुबैफा एंड रुमैसा, व्हाट विल इट फॉर्म, विच थिंग? ये चीज जो डी है, डी क्या फॉर्म करेगा? डी ये फॉर्म करेगा, ये जो है वो COH है, देन तुम्हारे पास CH2 है, देन तुम्हारे पास CH2 है, देन तुम्हारे पास COH है। ठीक है। फॉर्मेशन का मैंने क्या बताया? सिंपल सी मैंने टेक्निक बताई है। सिंपल सी टेक्निक क्या होती है? आपने O में से डबल बॉन्ड हटाने हैं, यहाँ पे आपने H ऐड करने हैं, और इसी कार्बन पे आपने नाइट्राइल ग्रुप्स डाल देने, तो ये चीज बना देगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। ओ डबल बॉन्ड हटाओ, H लगो सर, और CN ऐड कर दो उसी कार्बन पे, आपको पता चलेगा कौन सी चीज फॉर्म हो रही है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, ग्लाइकॉल यूज्ड इन एंटीफ्रीज हैज द फॉर्मूला this thing, ठीक है, HOCH2CH2OH. It can be oxidized to give a number of products. What is the molecular formula of an oxidation product of glycol that will not react with sodium? तो अगर मैं ग्लाइकॉल को ऑक्सीडाइज करूं तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होगी जो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी? अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है ऑक्सीडाइज किस चीज में होता है? इट ऑक्सीडाइजेज इनटू एन एल्डिहाइड एंड देन इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। आई डोंट थिंक वी शुड बी चूजिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, बिकॉज अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड चूज कर लेंगे, हम सबको पता है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, राइट? सो कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक तक नहीं ऑक्सीडाइज करना। इंस्टेड हमें क्या करना है इसको ऑक्सीडाइज? वी नीड टू ऑक्सीडाइज इट टू एन अल्डिहाइड। हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे अल्डिहाइड तक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा COH और COH। दिस मस्ट बी एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बनाया, वरना कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट कर देगा। अल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता है विद सोडियम, सो आई थिंक द आंसर इज C2H2O2। ये समझ आया सबको? आइबुप्रोफेन इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, दोबारा समझा देता हूं भाई। देखो, ग्लाइकॉल है, ये क्या है? इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है हमारी? विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइकॉल? इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं अभी? अल्डिहाइड नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। अल्डिहाइड तो CHO लिखते हैं ना आप, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है दोनों। देखो CH2OH, इधर भी CH2OH है, ठीक है। दे बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल्स। सो अब इसमें क्या है? इन दोनों जगहों पे 1 डिग्री अल्कोहल है ना। अब तुम्हें क्या पता है 1 डिग्री अल्कोहल किस किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है? या तो वो अल्डिहाइड बनेगा, एंड देन अल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज कर दोगे तो वो कार्बोक्सिलिक भी बन जाता है, राइट? इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है? इन्होंने हमें बोला हुआ है कि ऐसी प्रोडक्ट बन रही है जो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। अगर तो मैं एसिड बना दूं, तो हम सबको पता है एसिड्स तो सारे के सारे रिएक्ट करते हैं ना विद मेटल्स, दे ऑल रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सॉल्ट। सो दैट मींस दैट दे आर सेइंग भाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा। इंस्टेड वो बोलना चाह रहे हैं आपको कि भाई आपका अल्डिहाइड बन रहा है, जस्ट टेक इट टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्डिहाइड, दैट्स इट। अब इसको ऑक्सीडाइज अगर मैं अल्डिहाइड तक करूंगा तो CH2OH, मैंने क्या बताया था? CH2OH को कैसे करोगे? CH2OH को मैंने CHO बना दिया, और इस CH2OH को भी मैंने CHO बना दिया, तो मेरे पास मेरा मोलेक्युलर फॉर्मूला आ गया C2H2O2। सही है, परफेक्ट। आइबुप्रोफेन इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये है आपकी आइबुप्रोफेन। व्हाट रिएक्शन वुड लीड टू इट्स फॉर्मेशन? अच्छा, अब नाउ ABCD सारे ऑप्शंस देखो और मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइबुप्रोफेन। मरियम कितने गई? मरियम चली गई। फातिमा वाइस रिक्वायर्ड भाई मेरा बच्चा। अच्छा, नाउ ठीक है, तो आंसर्स दैट यू ऑल हैव गिवन इज करेक्ट, बी ही है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर हम हॉट कॉन्स्टेंट KMnO4 के साथ रिएक्शन देते हैं तो हमको पता है क्या होता है? रप्चर होता है, डबल बॉन्ड। ये चीज क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी CO2 प्लस H2O। मजीद आपने देखना है ये वाला कार्बन क्या है, इस पे एक जगह मिथाइल है, एक जगह बेंजीन रिंग है, दोनों जगह कार्बन के ग्रुप से, तो ये बन जाएगा कीटोन, विच इज रॉन्ग। ये तो रॉन्ग है, कीटोन नहीं बनाना था हमें इधर। फिर क्या है? दिस थिंग वार्म एसिडिफाइड K2Cr27, यू ऑल नो ये क्या बन जाता है? ये COH में तब्दील हो जाएगा। दिस अल्डिहाइड ग्रुप इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ CO2H ग्रुप, राइट? एंड वी नो जो हमें चाहिए थी वो आ गई हमारे पास, सो बी ही मोस्ट प्रोबब्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वार्म H2SO4। आई डोंट थिंक आई हैव टॉट यू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, तो ये हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमने ये पढ़ा नहीं था। एंड देन लास्ट थिंग इज, हम इसको अगर हाइड्रोजन या प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ अगर रिएक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे भी H लग जाएगा,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये भी CH3 बन जाएगा और यहाँ पे भी H लग जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज द थिंग दैट वी वांट। हमें कीटोन नहीं चाहिए था इसमें, ठीक है, कुछ फायदा नहीं हुआ, देयर नथिंग, जो हमें चाहिए था वो नहीं बना, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो मैं ऐसा समझ आ रहा है, carbon gives the characteristic flavor to caraway and spearmint. Prolonged heating of carbon with hot concentrated acidified potassium magnate produces carbon dioxide and compound X. X contains 9 carbon atoms and reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent. What is the maximum number of molecules of 2,4-dinitrophenyl hydrazine that will react with one molecule of X? ठीक है, अब इसको बारी बारी देखते हैं। जब मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, पहले इसको कार्बन को इसके अंदर गर्म करूंगा, इससे रिएक्ट करूंगा, तो क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन वी रिएक्ट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट? डबल बॉन्ड रप्चर होता है, राइट, अल्कीन्स के अंदर हमारा डबल बॉन्ड रप्चर होता है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये चीज रप्चर होगी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 प्लस H2O, ये क्या बनेगा 1 2, इट हैज बोथ कार्बन ग्रुप C ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बिकम अ कीटोन। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, ये भी रप्चर होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट रप्चर्ड। अब क्या होगा 1 2 3 4, इसके ऊपर भी क्या है, इस कार्बन के ऊपर भी एक अल्काइल ग्रुप यानी एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरी जगह भी एक कार्बन चेन ही चल रही है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म इनटू अ कीटोन। ये वाला, दिस इज 1 2 3, ये है CH, दिस इज CH 1 2 3, तो CH हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब होगा, ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, राइट। अच्छा, इतनी हमें बात बता दी कि भाई ये हो रहा है। then they're telling you X contains 9 carbon atoms and reacts with 2,4-dinitrophenyl। अच्छा, by the way, ये बॉन्ड टूटेगा क्या, दिस वन, ये भी तो डबल बॉन्ड है, नो, व्हाई इज दैट, ये अल्कीन ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड, ये आपका ओरिजिनली ही कीटोन है, दिस इज अ कीटोन ऑन इट्स ओन, ये अल्कीन नहीं है, ठीक है। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम मैग्नेट, रप्चर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। द C डबल बॉन्ड हो इज अ वेरी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये नहीं टूटता इस तरीके से। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, अब गिन लेते हैं भाई हमारे पास कितने कीटोन्स फॉर्म हुए। एक कीटोन हमारा ये रहा, दूसरा कीटोन हमारा ये रहा, तीसरा कीटोन हमारा ये रहा। सो मेरे हिसाब से 2,4-DNPH के 3 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेंगे विद आर थिंग ओवर हियर टू मेक वॉट एवर थिंग इज रिक्वायर्ड, यानी 3 DNPH के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? लास्ट बिट रिपीट, लास्ट बिट रिपीट अनका, व्हाट लास्ट बिट रिपीट? हाउ थ्री, ये देखो, ये क्या है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, राइट। वन कीटोन, द सेकंड कीटोन इज ओवर हियर, द थर्ड कीटोन इज ओवर हियर, राइट, दिस इज आल्सो कीटोन ना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दोनों के दोनों कीटोन्स हैं, सही है। अच्छा, लेट्स गो टू अ P2 क्वेश्चन, लेट्स आल्सो प्रैक्टिस सम P2 आज। ओके, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फन क्वेश्चन। भाई आपके सामने जो है वो कंपाउंड्स रखे हुए फॉलोइंग, ठीक है, ABCDE, फिर उन्होंने आपको कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं और ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और आपसे पूछ रहे हैं लेटर्स बता दें जो जो ऐसे आपको रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई मैं ये रिएजेंट है, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है, आप मुझे अभी ये बता दें कौन कौन से कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले जो आपको कंपाउंड्स दिए हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप जरूर निकाल लिया करें, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट विच कंपाउंड हैज विच फंक्शनल ग्रुप, ताकि फिर हमें आसानी हो आइडेंटिफाई करने में कौन सा रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और क्या ऑब्जर्वेशन देगा, राइट। सो लेट्स डू दैट। CH3 CH2 CH2 OH, ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल नहीं है, मोर स्पेसिफिकली इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। जब अल्कोहल को मजीद स्पेसिफाई कर पाओ तो करने की कोशिश करो 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि तुम लोगों को ये आसानी होगी, आगे फिर तुम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। ये क्या है, इसमें कौन सा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही है। सी, अल्डिहाइड है सी, बिल्कुल, सो इट इज अल्डिहाइड। डी क्या है, डी इज कीटोन, एंड ई, अल्केन नहीं है, अल्कीन है, यस इट्स एन अल्कीन, अल्कीन, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास स्पीशीज है। फिर आपको बोल रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट के साथ हमने रिएक्शन किया
तो वी गॉट अ ग्रीन कलर ऑन बॉइलिंग। तो विच कंपाउंड्स विल ऑक्सीडाइज एंड गिव यू ऑरेंज टू ग्रीन प्रेसिपिटेट, हमने सीखा है पोटेशियम डिक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन जाता है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स आपको ये रिएक्शन देंगे, कौन कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे? ए बी सी तीनों। ए प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है अगर पूरा कर दो, वरना अल्डिहाइड बनता है अगर पार्शियल हो। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनता है, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन रिएक्ट नहीं करता, अल्कीन रिएक्ट नहीं करता विद पोटेशियम डिक्रोमेट, ठीक है, ये याद रखना है। अल्कीन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम डिक्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो वी आर गोइंग टू से ए बी एंड सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट के साथ जब आपने रिएक्ट करा तो आपको इथेनोइक एसिड मिला। ऑब्जर्वेशन क्या है? हमें स्पेसिफिकली इथेनोइक एसिड चाहिए और कोई चीज नहीं। तो कौन सा आपको इथेनोइक एसिड देगा व्हेन इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? द आंसर इज बोथ सी एंड ई। सी क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब क्योंकि ये दो कार्बन का अल्डिहाइड है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सी एज वेल एज ई। अगर याद हो तो ये डिसोसिएट करेगा, बीच में से बॉन्ड रप्चर होगा, CH CH3 है, इट हैज अ हाइड्रोजन एंड अ मिथाइल ग्रुप। तो हमें पता है जब CH होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अब ये CH3 COOH बन जाएगा। सो दिस इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। तो C and E both of them are correct over here. Then hydrogen in the presence of a platinum catalyst, hydrogen is absorbed. कौन सा होगा? Yes, very good. We will have three compounds in this react. कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। एक तो आपका अल्कीन रिएक्ट करता है, ठीक है, अल्कीन जो है वो हाइड्रोजनेट हो जाता है। अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा टू अ प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा टू अ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट? सो दीज और दिस हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट, ऑल ऑफ देम, ठीक है, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट इन सबको कर सकता है रिड्यूस। कहां पे पढ़ा हमने ये रहा। You can use hydrogen nickel catalyst also for the reduction in addition to LiNH4 और NaBH4, इनके साथ ये भी करता है काम। So H2 plus nickel catalyst या platinum catalyst भी, ये भी जो है वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा अल्डिहाइड कीटोन्स को। So going to say all three C, D and E, ये तीनों करेंगे C, D and E। फेलिंग्स रिएजेंट, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से। सी, राइट, बिकॉज अल्डिहाइड एक ही है आपके पास। फेलिंग्स रिएजेंट ओनली रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड्स, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर थिंग, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, C and D, aldehyde and ketone, both that are carbonyl species, so it shall be C and D. फिर क्या है? ब्रोमीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। अगर मैं ब्रोमीन रिएक्ट करूं इन एन इनर्ट सॉल्वेंट तो क्या होगा? विच वन इज गोइंग टू रिएक्ट? ओनली ई, ओनली ई, बिल्कुल सही है, ओनली ई। अच्छा, और एक और चीज, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है इधर, आई विल पुट वन डाउन बाय माय ओन सेल्फ। अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन मैंने रिएक्ट करा, अब कौन कौन से रिएक्ट करेंगे इसके साथ? Which ones will react with alkaline aqueous iodine and give me a yellow precipitate? How is second one C? Acidic potassium मैग्नेट का बताता हूँ, पहले वाला आंसर करो। So the ones that will react over here, आपको अगर याद हो कौन कौन से रिएक्ट करता है? It reacts with a methyl, secondary methyl alcohol, या फिर methyl ketone, या फिर इथेनॉल इथेनॉल, ये चारों हमने चेक करने होंगे। So let's see, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है और ये इथेनॉल नहीं है, तो दैट्स नॉट द वन। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है, सो दिस विल रिएक्ट, बी शैल रिएक्ट, एक हमारा आंसर हो जाएगा बी, वन ऑफ द स्पीशीज दैट विल रिएक्ट इज बी। अच्छा, उसके अलावा क्या है हमारे पास? देन वी हैव गॉट अल्डिहाइड। अगर गौर से देखोगे, ये वो वाला अल्डिहाइड है जो स्पेशल स्पेशल केस है मिथाइल कीटोन की, इथेनॉल है ये। सो इथेनॉल भी रिएक्ट करेगा, सी भी रिएक्ट करेगा आपके साथ। सो बी सी, बोथ ऑफ दीज विल रिएक्ट। और दूसरा लास्ट, ये क्या है? कीटोन है, और अगर देखोगे तो दोनों साइड पे ये मिथाइल कीटोन है, ऑन बोथ साइड्स हैज अ मिथाइल मिथाइल ग्रुप ऑन इट, सो इट्स अ मिथाइल कीटोन। सो ये भी रिएक्ट करेगा, यानी डी भी रिएक्ट करेगा। और अल्कीन्स जो है वो उसका रिएक्शन नहीं दिखाते। इज दिस क्लियर? आखिरी वाला। अच्छा, रोमेसा, यू आर आस्किंग एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट अल्डिहाइड के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा अल्डिहाइड को, ठीक है।
अगर पोटेशियम डिक्रोमेट कर सकता है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, तो पोटेशियम मैग्नेट भी कर देगा इसको ऑक्सीडाइज। अब अगर ऑक्सीडाइज करोगे रोमैसा तो इसको, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस वुड कन्वर्ट इनटू CH3COOH। ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, राइट। इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज टू अ इथेनोइक एसिड। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। लास्ट वाला सी कैसे, सी ऐसे है मेरा बच्चा अनका, याद करो मैंने एक स्पेशल केस पढ़ाई है ना, मिथाइल कीटोन में अगर वो आर ग्रुप क्या बन जाए, वो भी एच बन जाए। जस्ट लुक, लेट्स लुक, हैव अ लुक एट दिस अगेन। ये चारों याद रखने हैं, मिथाइल कीटोन सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल तो है, लेकिन मजीद स्पेशल केसेस भी है, एक इथेनॉल भी है और इथेनॉल भी है, राइट। सो इथेनॉल है ये, देखो दिस वन इज इथेनॉल, राइट। ये इथेनॉल है, ये वो स्पेशल केस आ गई हमारे पास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे बच्चों।